आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो 2022 का एनुअल क्वेश्चन है। यह सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक कंप्लीट है और आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग शुरू करते हैं आज। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक तो आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद इसमें 41 से आप शुरू कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है 41 का, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है गैस प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही है क्योंकि सारा इसका क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है इसका कलपक्कम, ऑप्शन बी है कैगा, ऑप्शन सी है नरोरा, ऑप्शन डी है तारापुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी तारापुर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, दूसरा है उर्वरक उद्योग, तीसरा है लौह उद्योग और चौथा है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी उर्वरक उद्योग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो देखिए इसका 45 क्या है। इसका 45 है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन इसका ए में चितरंजन लोकोमोटिव, बी में है नागपुर रेलवे वर्कशॉप, सी में है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप और डी में है अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी यानी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 का, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन है इसका ए में मुंगेर, बी में भागलपुर, सी में बांका, डी में बक्सर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी बांका। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए में प्राचीन युग में, बी में दिया है मध्य युग में, सी में दिया है आधुनिक युग में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य युग में। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबॉल्डी, ऑप्शन सी है काउंट काबूर और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है यानी इनमें सभी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 50 में। तो 50 में है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो पहला ऑप्शन है इसका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इसका वित्त विभाग, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त विभाग। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 में चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? पहला ऑप्शन है ए का इसका कृषि, बी में है खनन, सी में है पशुपालन और डी में है इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका सही है, इनमें सभी इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। तो 52 में है, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है करेंसी नोट, बी है बैंक ड्राफ्ट, सी है सिक्के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है यानी बैंक ड्राफ्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1990, 1992, 1995, 1996। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1995।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ऑप्शन नंबर ए है 90 करोड़, बी है 121 करोड़, सी है 140 करोड़ और डी है 150 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 121 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 55 में आइए, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? पहला ऑप्शन है ISI मार्क, दूसरा है हॉल मार्क, तीसरा है एग मार्क और चौथा है इसका बुल मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी एग मार्क। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी एग मार्क। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 से आगे देखते हैं, यानी 56 से। तो देखिए 56 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन इसका 1950, 1954, 1956, 1960। तो इसका सही उत्तर है 1950 में। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है ब्रिटेन और डी है ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन का। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा है लेनिन, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है गैरीबोल्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लेनिन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है हनोई, दूसरा ऑप्शन है नोम पेना और तीसरा है बैंकॉक और चौथा है इसका ओटावा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी नोम पेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, तो अब चलते हैं 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए, क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी है रॉलेट एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन नंबर ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी राजकुमार शुक्ल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए में बारदौली, बी में अहमदाबाद, सी में खेड़ा और डी में चंपारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बारदौली आंदोलन के दौरान। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर सी है जॉन के, ऑप्शन नंबर डी है टॉम्स बेल। तो इसका सही उत्तर है जॉन के। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। तो देखिए 64 का क्या है। 64 का क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए में कलकत्ता में, बी में दिल्ली, सी में मुंबई और डी में पटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, सुखाड़ का कारण है? तो ऑप्शन इसका ए है जल का अभाव, बी है मिट्टी की नमी का अभाव, सी है मिट्टी का क्षय और डी है मिट्टी की लवणता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी जल का अभाव। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ऑप्शन ए में है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी है वॉकी टॉकी, ऑप्शन सी है दूरदर्शन, ऑप्शन डी है रेडियो। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियो। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, ऑप्शन सी है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी जल की अधिकता। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है
अंडाकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है चौकोर, ऑप्शन डी है आयताकार। इसका सही उत्तर है आयताकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 68 तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए 69 का क्या है। 69 में है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ए में कर्नाटक, बी में है उड़ीसा, सी में है झारखंड और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी चूना पत्थर। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है इसका 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 72 में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका ऑप्शन है ए में महानदी, बी है गोदावरी, सी है दामोदर और डी है सतलज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। अब है क्वेश्चन नंबर 73। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है एन क्रूमा, ऑप्शन बी है जनरल पिनोसे, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन। इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इसका ऑप्शन है ए में 1947, बी है 1948, सी है 1949 और डी है 1950। तो ऑप्शन नंबर इसका 74 का सही है ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है जनता दल यूनाइटेड। तो समता पार्टी का विलय किस में हुआ था, जनता दल यूनाइटेड में। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 76 में। तो देखिए 76 क्या है। 76 में है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है मकान कर, ऑप्शन बी है आय कर, ऑप्शन सी है जल कर, ऑप्शन डी है शौचालय कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी आय कर। अब क्वेश्चन नंबर 77 है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन सी है ग्राम कचहरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम सभा। अब क्वेश्चन नंबर 78 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी सही है यानी राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 79 है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40 में। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 80 इसका लास्ट है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किस प्रकार के, दीवानी मामले, फौजदारी मामले कि ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसका सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल 80 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे थे तो क्वेश्चन नंबर 40 तक आप उसमें हम बताए थे और 41 से लेकर के इसमें बताए हैं। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा क्योंकि जो पिछले साल का जो मॉडल सेट है और जो क्वेश्चन बैंक है ये तो क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। आपको पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके आधार पर आप इसमें अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगला क्लास फिर इसी टाइप का कोई आएगा ऑप्शन का ही वीडियो। तब तक के लिए